नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ 11th to 20th अक्टूबर के लिए लव रीडिंग। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए पहले तो देखा जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या चीजें होने वाली हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, वो चीज सेकंड देखी जाएगी। और फिर आखिर में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि बात करें, वापस जाएं, नहीं जाएं, वो आएगा वापस, नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल एंड में हम कवर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं, तो क्लेम करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द रीडिंग। जितना कमेंट करेंगे या जितना क्लेम करेंगे अपनी तरफ से, उतना ही कनेक्ट बैठेगा। ठीक है, 11 to 20th अक्टूबर के लिए लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए लव मैसेजेस, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, क्या होने वाला है 11 to 20th अक्टूबर। एरीज के रिलेशनशिप और मैरिज में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, किस चीज़ का उनको ध्यान रखना है। एरीज के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अक्टूबर। एरीज के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अक्टूबर। ओके एरीज, देखिए आई फील यहां पे ना, सबसे पहले तो आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं, आप जो भी चाहते हैं, जो भी चीज का की विश कर रहे हैं, चाहे अपने पार्टनर के साथ आगे फैमिली प्लानिंग की विश कर रहे हो, या कहीं शिफ्ट होने की विश कर रहे हो, या चाहते हो कि रिलेशनशिप में हो और शादी हो जाए, वट एवर यू आर विशिंग फॉर और वट एवर यू आर ड्रीमिंग, वो चीजें सच हो रही हैं। आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। आपने जितनी मेहनत करी है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मान जाएंगे। शादी करी है बट फाइनेंशियली थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, या हैप्पी मैरिज नहीं है, आप चाहते हो कि चीजें ठीक हो जाए, सारी चीजें ठीक हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अपनी तरफ से मेहनत करनी है, एक जगह हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है कि भगवान पे बिल्कुल छोड़ दिया कि हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। नहीं, आपको अपनी तरफ से एफर्ट करना है और फिर उसके बाद ये चीज लानी है दिमाग में कि ठीक है, मैंने अपनी तरफ से 100% डाल दिया, अब यूनिवर्स पे छोड़ते हैं। बट विशेस, ड्रीम्स सारे फुलफिल होते दिख रहे हैं। लव दिख रहा है, ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज में चीजें अच्छी होने वाली हैं। ऑल ऑफ अ सडन चीजें अच्छी हो जाएंगी, आपकी लाइफ जो है वो लव और ब्लेसिंग से एकदम भर जाएगी। ठीक है, हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रहा है। अगेन मैंने बोला था, पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे हैं, मान जाएंगे। फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा प्यारा, जो तनाव वाली चीज होती है ना, वो नहीं है। बहुत ही ईज के साथ चीजें होती दिख रही हैं यहाँ पे। हैप्पीली एवर आफ्टर, चाहे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लीजिए, शादी बोल लीजिए, फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लीजिए, बट मुझे हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है। मैरिज दिख रही है आप में से कई लोगों के लिए। रिलेशनशिप अच्छा जाता दिख रहा है, जिसका एंड रिजल्ट मैरिज हो सकती है। काफी पैशनेट हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे आप इस रिलेशनशिप को और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा सकते हो उसको। उस रिलेशनशिप या उस मैरिज के साथ उसमें कुछ ऐसा चेंज ला सकते हो अपने तरफ से कि वो और बढ़िया हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि कोई रिलेशनशिप से स्कोप खत्म हो जाता है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो आप उसको ड्रैग करते हो। यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हालांकि मुझे ऐसा कुछ भी खराब नहीं लग रहा है, बट काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि और बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजें आप दोनों लोग साथ में कर सकते हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, डिसीजंस लीजिए, सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स बनाइए आपस में, आसपास के लोगों के साथ, और एक कम्युनिकेशन ऐसा रखिए आपस में कि
आप जो बोलो वो उनको समझ आए और वो जो बोले वो आपको समझ आए। तो सेम विजन होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो और वो किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, या पैरेलल चल रहे हैं तो कहीं मिलेंगे नहीं। कहीं पे तो मिलने वाला विजन होना चाहिए कि अभी नहीं तो मे बी 5 years डाउन द लाइन हमारा विजन मैच करेगा। वी वॉन्ट द सेम थिंग इन लाइफ, ठीक है। बट डिसीजंस लेने वाली चीज दिख रही है, और उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग। आप दोनों अपना फ्यूचर, अगर रिलेशनशिप में है तो अपना फ्यूचर साथ में बिताना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली अभी इस टाइम पे डिसीजंस लेने की जरूरत है। अगर कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है एंड यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको या आपके पार्टनर को। बट ट्रैवल दिख रहा है मुझे, और मुझे दिख रहा है कि प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस पॉसिबल है। अपनी तरफ से आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो चीज अलग है, बट प्रोग्रेस इज पॉसिबल। आई फील कुछ ना चीजें आपको सीखनी जरूरी है या सीखनी पड़ सकती हैं। मे बी अपना कोई स्किल इनहेंस करना, सो दैट फाइनेंशियली स्टेबल हो, सो दैट आगे मैरिज की बात हो सके, या फिर दूसरे इंसान को समझना, पार्टनर को समझना। वो एक आपको ना लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि मैं अपने पार्टनर को हैप्पी कैसे रख सकता हूं, या हम इस मैरिज को या इस रिलेशनशिप को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, चीजें अकम्प्लिश कैसे कर सकते हैं। सो वो एडिशनल आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, एडिशनली आपको उसमें काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है काम चलाऊ, मे बी इतना टाइम दे रहा हूं और इतना काफी है, या जैसे भी आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, आई फील उससे ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा आपको इसमें थोड़ा एक डिटर्मिनेशन और कंसंट्रेशन से रिलेशनशिप में अपनी तरफ से क्या बोलेंगे उसको, इनपुट देना पड़ेगा। इसमें आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा। तो अपनी तरफ से जितना आप सोच रहे हो कि जो मैंने कर दिया इनफ है, नहीं, और करने की जरूरत है। देखिए इस रिलेशनशिप में या मैरिज में हो सकता है कोई एक चीज है जो आपको डिसअपॉइंट करे, या कोई एक चीज है जिसकी वजह से आप गिल्टी फील करो। कुछ आप कर रहे हो दूसरे इंसान के साथ, कोई झूठ बोला है, और दूसरा जो आपका पार्टनर है वो बहुत अच्छा है और वो आप पे ट्रस्ट करता है, वो लॉयल है, लॉयल्टी को लेकर झूठ बोला है, या अपने हिसाब से चीजें मोल्ड करी हैं, जो भी है। बट आई फील यहाँ पे आपको वो रिग्रेट को ना रिलीज करने की जरूरत है कि ठीक है कुछ करा, गलत करा, नहीं करना है, बट उस रिग्रेट को अपने साथ लेके आगे मत चलिएगा जस्ट बिकॉज यू डिड इट वंस। अब उससे बाहर निकलना है, अपने आप को फॉरगिव करना है, एक सेल्फ पिटी या विक्टिम मोड से बाहर आना है। जो भी चीज करी थी उसको लेकर पछता रहे हैं, अब हो गया, ठीक है, कर दिया। एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। चाहे आपने कोई गलत चॉइस करी, चाहे आपने सही चॉइस करी, वट एवर हैपेंड इट हैपेंड। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। अब आपको थोड़ा उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। एंड जो भी कुछ हुआ, आई फील उसमें ना आपको एक हिडन ब्लेसिंग ढूंढने की जरूरत है, सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की जरूरत है, कि कोई भी चीज अगर आपकी वजह से खराब हुई तो उसमें एटलीस्ट आप कुछ तो सीखे, कुछ तो अच्छा हुआ, एक चीज तो आपको पता लगी या समझ आई। तो थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखिएगा रिलेशनशिप में या मैरिज में। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अक्टूबर? लव मैसेजेस फॉर सिंगल एरीज, love messages for single Aries 11th to 20th October. Love messages for single Aries 11th to 20th October. हार्ट चक्रा ओपन करिए अपना एरीज। आप बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हैं, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर सोच रहे हैं, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं और अगर पास्ट के कोई रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना
लगता है कि कहीं वही सेम चीज रिपीट ना हो जाए, नया इंसान भी मुझे धोखा ना दे दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. यू नीड टू रिलीज एवरीथिंग एंड एक वो सेफ फील करने वाली जो थॉट है ना, वो थॉट लाना जरूरी है कि नहीं, इट इज सेफ फॉर मी टू फॉल इन लव अगेन. तो आपको हार्ट चक्रा अनब्लॉक करना पड़ेगा. काफी पैशनेट कोई नया इंसान आ सकता है, बट टू सम एक्सटेंट वो थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी की तरफ ज्यादा होगा. अब देखते हैं आगे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, बट एक सेफ फील कर सकते हैं आप. अगर आपको इन चीजों का डर लगा रहता है कि ये भी यूज एंड थ्रो करके चला जाएगा या चली जाएगी, या गोल्ड डिगर, वट जो भी जेंडर है, काफी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होने वाली है आप दोनों की, काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने वाला है, मैग्नेटिक फोर्स, एक पुल होगा टुवर्ड्स ईच अदर. तो आप उनकी तरफ काफी अट्रैक्टेड होंगे और वही सेम इंटेंसिटी से दूसरा इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा. देखिए एरीज, आपको ना यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना है. आप बहुत ज्यादा सिचुएशंस को, रिलेशनशिप को, हर चीज को, अपने मूड को, किस पेस पे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, कौन सी स्लो पेस, कौन सी फास्ट, आप बहुत ज्यादा इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो. एक्सक्यूज मी, यू नीड टू जस्ट लेट द सिचुएशन फ्लो. आप उसको ऑर्गेनिकली आगे बढ़ लेने दो. ज्यादा एजेंडा ड्रिवन होके मत चलो, ज्यादा पर्पस ड्रिवन होके मत चलो कि नहीं मुझे तो यही चाहिए और ये होगा तो इस पेस पे हम चलेंगे. ज्यादा सोचो मत, ठीक है. अभी आपके केस में यू नीड टू गो विद द फ्लो. इवन दो गो विद द फ्लो के साथ मैं रेजोनेट नहीं करती हूँ पर्सनली, बट आई फील यहाँ पे आपके लिए, अब आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज से गुजर रहे हैं, आपके लिए यू नीड टू नॉट कंट्रोल सर्टेन थिंग्स कि ये ऐसा होना चाहिए. लेट गो करिए, आगे बढ़िए, देखिए, बस सेफ फील कर रहे हैं आप इस इंसान के साथ, और अपने आप को रोकिए मत किसी चीज से, ठीक है. सोलमेट, यस, दिस इज योर सोलमेट एरीज. अब अगर आप कंट्रोल इश्यूज करेंगे और दूसरे को या तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या फिर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप ही गवा देंगे एक अच्छी पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी टू बी विद योर सोलमेट. बिकॉज किसी को भी कंट्रोल करी हुई चीज पसंद नहीं आती है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. फीमेल्स को भी, मेल्स को भी, किसी को भी नहीं पसंद आती है. सो वो आपके लिए ही थोड़ा खराब हो जाएगा. सिंगल, सॉरी, एरीज, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अक्टूबर के लिए. जो एरीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अक्टूबर के लिए. जो एरीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. ओके, सो एरीज, जिसके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जैसे भी है सिचुएशन, दिस पर्सन इज स्टिल अट्रैक्टेड टू यू. ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एंड आपको मे बी आप बात करना चाहते हो इनसे या ये बात करना चाहते हैं, जैसी भी जिसकी भी तरफ से वाइब है, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली अट्रैक्टेड टू यू एंड इनको लाइक स्टिल अट्रैक्टेड टू यू. और इनको ना कुछ हद तक ये भी लगता है कि आपने इनको चूज करा बिकॉज आपको या तो एक रीबाउंड रिलेशनशिप करना था, यू वांटेड टू गेट आउट ऑफ योर एक्स, एंड इनके साथ लाइक ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थे आपकी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत पेन से गुजर रहे थे उस टाइम पे, बहुत हर्ट थे, बहुत एक बिल्कुल धोखा खाए हुए थे उस टाइम पे. सो यू वांटेड अ डिस्ट्रैक्शन. आपको अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना था, डाइवर्ट करना था अपना ध्यान, और रोने धोने से एक एनर्जी शिफ्ट करना था. तो आप इनके पास चले गए और आपने इनको चूज करा, ऐसा इनको लगता है, हो या ना हो, बट दे थिंक दैट दे वर जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन. देखिए इनका क्या है कि ये बहुत ज्यादा ना क्लोज नहीं आते हैं किसी के, या फिर अपना जो रियल पर्सनालिटी है, हो सकता है ये बाहर से बताते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं और बहुत टफ हूं, एकदम रफ एंड टफ, बट अंदर से ये बहुत सॉफ्ट हो और एक इमोशनल सेंसिटिव इंसान हो. सो आई फील मे बी इन्होंने
अपना रियल पर्सनालिटी छुपाया आपसे कि ये एग्जैक्टली कैसे हैं, क्योंकि इनको लगा कि अगर मैं अपने वल्नरेबल साइड सामने रख दूंगा तो एरीज भी उसका फायदा उठाएगा। सो अट्रैक्टेड है, बट इनको लगता है आपने बस रीबाउंड के लिए इनके साथ आए, एंड उन्होंने अपना इमोशनल सेंसिटिव साइड कभी आपको दिखाया ही नहीं, हमेशा आपसे छुपाया। इनको देखिए ये चीज तो पक्का पता है कि ये फॉल्ट पे थे, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई गलती इनकी थी, बट समहाउ मैनिपुलेशन बोल लीजिए या डरपोक हैं, कावर्ड हैं वो बोल लीजिए, अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं वो बोल लीजिए, बट इन्होंने ब्लेम आप पे डाला होगा। इनकी गलती थी, बट स्टिल दे ब्लेम्ड यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ये मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लग रही है चीज, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट है उनकी तरफ से। अब बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज में देखिए यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स हो सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स जो होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश के वर्ड्स ही होते हैं, बट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स होता है, तो इट्स लाइक पांच छह वर्ड्स होते हैं या 5 7 10 वर्ड्स होते हैं, कॉम्बिनेशन करके उनका कंबाइन करके एक सेंटेंस बनता है, एफर्मेशन बोल लीजिए। वो पूरा जो होता है वो स्विच वर्ड आपको चैंट करना है इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ गुड मैरिज, अ गुड रिलेशनशिप, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट कि पेरेंट्स मान जाएं, ये सब चीजें हो जाएं, सारी चीजें जो भी आपकी अच्छी चीजें थी यहाँ पे रिलेशनशिप एंड मैरिज वालों के लिए बोल रही हूं, तो स्विच वर्ड आप ले सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, आई फील आपका सोलमेट आ रहा है, एंड ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो सोलमेट आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, बट डिपेंड करता है कि आपका ध्यान किधर है, आप फोकस किधर रख रहे हो। अगर आपका फोकस सोलमेट मैनिफेस्ट करने पे है तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल मैं सजेस्ट करूंगी, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, आपके नाम के साथ, आपके बर्थडे के साथ, टाइम के साथ, और एक इंग्लिश में इंटेंशन फ्रेम करके थ्रू रेकी उस क्रिस्टल में डाली जाएगी, ठीक है। वो क्रिस्टल आप ले सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सिंपल ऐसे ही क्रिस्टल उठा के पहन लेंगे उससे नहीं होगा, उसमें रेकी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको क्रिस्टल सजेस्ट कर लिया है, अब ये आप किसी और से भी रेकी इन्फ्यूज करवा सकते हैं, खुद खरीद लीजिए, किसी और से रेकी इन्फ्यूज करवा लीजिए, नहीं तो मुझसे करवा लीजिए, बट रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सिंगल एरीज हैं। और जो नो कॉन्टैक्ट में है, अब देखिए डिपेंड करता है कि आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए तो आप यहाँ पे स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यहां से मूव ऑन कर जाएं तो उसके लिए आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं या ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का एंड रिजल्ट क्या हो। हाँ तो स्विच वर्ड, ना तो कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग। ये रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, इनको फॉलो करिए, बिकॉज टैरो में मोस्टली बताया जाता है कि आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है, बट उस चीज को ठीक भी करने की चीजें होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है वैसे बाकी चीजों में भी नुस्खे बोल लीजिए या रेमेडीज बोल लीजिए, तो वो रेमेडीज भी फॉलो करनी होती है ताकि चीजें अगर कहीं डगमग हो रही है तो वो ठीक हो सके। तो ये रेमेडीज फॉलो करिए और फिर मुझे बताइए कि चीजें बेटर हुई या नहीं हुई, चाहे किसी और से ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर की लव रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपको पता है आपको क्या करना है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। लाइक करिए रीडिंग्स को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इमरामा टैरो चैनल का नाम है। कमेंट करिए, जितना आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी और मुझे समझ आता रहेगा कि अच्छा लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही है। तो प्लीज एंगेज करिए मुझसे, मुझे बताइए क्या पसंद आया, कैसी लगी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब करिए प्लीज। बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इमरामा टैरो, ठीक है, और पार्ट बनिए इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।